नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत की हवाई सुरक्षा। कैसे ये लगातार मजबूत हो रही है, खासकर इसकी जो मल्टी लेयर डिफेंस प्रणाली है, वो कैसे विकसित हो रही है। हमारे पास डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत के हालिया इंटरव्यू से कुछ खास पॉइंट्स हैं, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को कैसे बढ़ा रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और आगे की क्या योजनाएं हैं। एक बात जो काफी सुनने में आ रही है वो इजराइल के आयरन डोम जैसी प्रणाली के बारे में। क्या भारत वाकई उस दिशा में बढ़ रहा है? हाँ, ये देखिए, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। डीआरडीओ प्रमुख ने भी ये कंफर्म किया है कि इस तरह की क्षमताओं पर काम चल रहा है जोरों से। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम शून्य से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास पहले से ही आकाश मिसाइल है, QRSM है। हाँ, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। बिल्कुल, और S-400 जैसे सिस्टम्स तो हैं ही। तो ये सब मिलकर एक मजबूत बेस बनाते हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ कोई भविष्य की बात नहीं है, मौजूदा सिस्टम्स को ही इंटीग्रेट करके और बेहतर बनाया जा रहा है। सही। आगे की योजनाओं में एक नाम बहुत चर्चा में है, कुशा मिसाइल। इसे भारत का S-500 का जवाब कहा जा रहा है। ये क्या है असल में? हाँ, कुशा मिसाइल ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य है बहुत लंबी दूरी के हवाई खतरों से निपटना, मतलब पूरे देश के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच। ये भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस क्षमता में एक बहुत बड़ा उछाल होगा अगर ये कामयाब होता है तो। इसके अलावा वो एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल है, वो भी अगले 2-3 साल में सेना में शामिल होने की उम्मीद है। अच्छा। और ब्रह्मोस NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन, उसे भी सुखोई के अलावा दूसरे लड़ाकू विमानों पर लगाने का काम चल रहा है। तो इससे हमारी एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी? निश्चित रूप से। और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एयर टू एयर मिसाइल्स, जैसे एस्ट्रा का क्या स्टेटस? एस्ट्रा मिसाइल वो तो पहले ही हमारी वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, और ये हमारी स्वदेशी क्षमता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये तो है। अब इसके एडवांस्ड वर्जन जैसे एस्ट्रा 2 और एस्ट्रा 3 उन पर काम चल रहा है। ये और ज्यादा दूरी तक मार कर पाएंगी। और हाँ, रुद्रम मिसाइल भी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर दुश्मन के रडार सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए। ये तो हुई सारी तकनीक और मिसाइलों की बात, लेकिन इनका असली टेस्ट तो जमीनी हकीकत में होता है। हाल के जो तनाव या छोटे मोटे संघर्ष हुए हैं, उनमें इन सिस्टम्स ने कैसा परफॉर्म किया? डॉक्टर कामत ने आकाश, MRSM और खासकर जो स्वदेशी एंटी ड्रोन D4 सिस्टम है, उसके मिले जुले इस्तेमाल पर जोर दिया था। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए, ये सिस्टम्स अकेले अकेले तो ठीक है, लेकिन इनकी असली ताकत इनके इंटीग्रेशन में है। जब ये सब एक नेटवर्क की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब भारत की रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और ये हाल के कुछ टकरावों में दिखा भी है, जहां दुश्मन के हमले, चाहे वो मिसाइल हो या ड्रोन, उनको नाकाम करने में ये तालमेल, ये इंटीग्रेशन बहुत कामयाब रहा। आकाश सिस्टम जिसे इजराइल के साथ मिलकर MRSAM में अपग्रेड किया गया है। हाँ। और खास तौर पर ये D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, इसने छोटे सस्ते ड्रोन्स को पकड़ने और गिराने में कमाल का काम किया है। इसकी तो दुनिया भर में चर्चा हुई है। अच्छा। तो हाँ, यही इंटीग्रेशन, यही तालमेल असली गेम चेंजर है। जाहिर है इन सब मिसाइलों और डिटेक्शन सिस्टम्स के पीछे रडार तकनीक का बहुत बड़ा रोल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। रडार के बिना तो ये सब सिस्टम्स एक तरह से अंधे हैं। भारत ने रडार टेक्नोलॉजी में वाकई बहुत तरक्की की है। अब हम अपनी तीनों सेनाओं के लिए, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हाँ। तीनों के लिए सर्वेलेंस रडार, ट्रैकिंग रडार और मल्टी फंक्शनल रडार, ये सब खुद डिजाइन करके बना रहे हैं और तैनात भी कर रहे हैं। और जब ये सारे रडार एक नेटवर्क में जुड़ जाते हैं, तो रियल टाइम में जानकारी शेयर होती है। इससे पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क ज्यादा तेज और असरदार बन जाता है। और ये सब करते हुए स्वदेशी निर्माण पर पूरा जोर है, मतलब आत्मनिर्भर भारत वाली बात। एकदम। डीआरडीओ का कमिटमेंट पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा उत्पादन को लेकर है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो पहले के मिशन रहे हैं, या फिर हाल के संघर्षों में डीआरडीओ के बनाए सिस्टम्स का प्रदर्शन, हाँ, इन सब ने ये साबित किया है कि भारत का ये जो स्वदेशी पर जोर देने का नजरिया है, वो बिल्कुल सही है। इससे केवल स्वदेशी निर्भरता ही कम नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से हथियार और तकनीक विकसित करने का मौका मिलता है। और जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे एडवांस्ड मिसाइलें हैं, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये सब हमारी सेनाओं की ऑपरेशनल क्षमताओं को और आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत एक तरफ तो स्वदेशी इनोवेशन पर जोर दे रहा है। हाँ।
और दूसरी तरफ जहां जरूरत है वहां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले रहा है ताकि अपनी हवाई सुरक्षा को लगातार मजबूत किया जा सके। बिल्कुल, लक्ष्य एकदम साफ है, एक ऐसी मल्टी लेयर्ड, स्मार्ट और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस प्रणाली बनाना जो देश के आसमान को पूरी तरह महफूज रख सके। ये सिर्फ अलग अलग तरह की मिसाइलें बनाने की बात नहीं है, ये एक इंटेलिजेंट डिफेंस शील्ड बनाने की बात है जो हर तरह के हवाई खतरे से निपट सके, चाहे वो बड़ी मिसाइल हो, फाइटर जेट हो या फिर छोटा सा ड्रोन। यहाँ एक विचार के साथ छोड़ते अपने सुनने वालों को, जैसे जैसे ये रक्षा प्रणालियां और ज्यादा एडवांस्ड और इंटीग्रेटेड होती जाएंगी, क्या इससे भविष्य में लड़ाई का तरीका बदलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और ग्लोबल पावर बैलेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बेहतर डिफेंस क्षमताएं सच में हमले रोकेंगी या फिर ये हथियारों की एक नई दौड़ को जन्म देंगी? सोचने वाली बात है।